हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिरुद्ध वालिया। और जेई एडवांस के सेशन नंबर में हम बात करने वाले हैं फिज़िकल के बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल। यानी फिज़िकल सेशन 1 है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के सेशंस में साइड बाय साइड ले रहा हूँ। जैसा आपके स्क्रीन पर पहला सवाल, ये ब्लेंड ऑफ क्वेश्चंस है 2 चैप्टर्स का। कौन कौन सा? गैसियस स्टेट और केमिकल काइनेटिक्स। मज़ा आएगा आपको इस सवाल को पढ़ कर। पहला क्वेश्चन, द gaseous decomposition of A follows first order kinetics. Pure A is taken in sealed flask where decomposition occurs. बहुत बढ़िया सवाल है। मान लो कोई एक रिएक्शन है, A गैस कन्वर्टेड इनटू 2B प्लस C, यानी ये भी गैस है और B बनने वाला प्रोडक्ट भी गैस है। 10 सेकंड के बाद गैस लीक हो जाती है फ्लास्क के अंदर और एनालिसिस में फाइंड किया जाता है कि गैसियस मिक्सचर जो ग्राम्स लॉ को फॉलो कर रहा है उसमें मोल्स ऑफ बी इज़ फाउंड टू बी द डबल ऑफ ए। ग्राम्स लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग आपको डिफ्यूज़न का रेट बता रखा है, यानी आर बी बाई आर ए का वैल्यू 2 टाइम्स दे रखा है एक तरह से। क्या मैं ऐसा बात कर लूँ, इनिशियली मोल्स 1 रहे होंगे एट टी इक्वल्स टू 0 पर, टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड के बाद 1 माइनस अल्फ़ा, तो बनने वाला प्रोडक्ट 2 अल्फ़ा हो, तो ये अल्फ़ा। ठीक है, अब मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि आर बी बाई आर ए रेट ऑफ बी अपॉन रेट ऑफ ए, number of moles of B upon number of moles of A, root over molecular weight of A upon molecular weight of B using Gram's law। B by A का रेशियो कितना है? डबल, यानी 2/1। A और B के मोल्स लिखो, A और B के मोल्स लिखो सोचकर भाई। NB बनने वाले मोल्स एट अ टाइम T इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे कितना? क्या मैं 2 अल्फ़ा लिख दूँ? A के मोल्स 1 माइनस अल्फ़ा रूट ओवर मॉलिकुलर वेट ऑफ ए 16 दे रखा है और बी का 4 दे रखा है। बहुत बढ़िया सवाल है, 16/4। थोड़ा सा आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड कि अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा? 1/3 आएगा। अल्फ़ा कितना आ रहा है? 1/3, यानी 1 माइनस 1/3, ये कितना हो गया? 2/3 हो गया। 2/3 ये कितना, इसको लिख लीजिए, हालांकि काम नहीं है इसका, ये 1/3 2/3। आपको फाइनली क्या फाइंड करना है? रेट कांस्टेंट फाइंड करना है मेरे दोस्त। क्या रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन रटा हुआ होना चाहिए? क्या लिखते हैं? 1/T ln A0/AT। A0/AT लिखते हैं। T कितना? 10 सेकेंड्स। ln A0 कितना? इनिशियली 1 मोल था, T टाइम के बाद कितने मोल्स हैं? 2/3, यानी 2/3। क्या मैं इसको सिंप्लीफाई में ऐसा लिख सकता हूँ? ln 3/2। ln 3/2 लिख सकता हूँ। ln 3 का वैल्यू दे रखा है, ln 2 का वैल्यू दे रखा है। भैया सॉल्व कर लेना और आंसर आ जाएगा 0.04 सेकेंड इनवर्स। आंसर क्या बताना है? राइट योर आंसर बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 100। जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर बता रहे होंगे तो 0.04 इंटू 100, और इंटीजर में आपका बहुत ही सुंदर आंसर आएगा 4। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 4। बढ़िया सवाल। अगला क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे पिछले सालों में भी जेई एडवांस ने भर भर के सवाल पूछे हैं। मे बी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट वापस पूछ ले। बहुत आसान सवाल होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। आज कॉन्सेप्ट सीख के जाना, आज से पहले नहीं भी पता था तो आज सीख कर ही जाना यार, बिना सीखे मत चला जाना। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मोस्ट इज यूज टू डिटरमाइन मोस्ट प्रोबेबल रेडियस। dp/dr फॉर द 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। dp/dr का एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला स्टेटमेंट, एट द पॉइंट ऑफ, सारे सारे मल्टीपल करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट, कोई सिंगल करेक्ट मुझे पसंद नहीं एडवांस के लिए। क्या बोल रहा है? एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन dp/dr इक्वल्स टू 0 1 एंटीनॉड इज प्रेजेंट। एब्सोल्युटली करेक्ट बात है। जब भी आपको ऐसा सवाल आए, जब भी, कभी भी, तो आप क्या करना, ये जो dp/dr है इसको इक्वल्स टू 0 कर देना। इस फंक्शन को इक्वल्स टू 0 करेंगे तो देखो यार, ये वाला चीज़ कांस्टेंट है, ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म। आपको ये वाले फैक्टर को इनडायरेक्टली आपको क्या करना है, देखो मैं अगले पेज पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपको क्या करना है भाई, एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्या मैं dp/dr का वैल्यू इक्वल्स टू 0 लिखूंगा? इम्प्लाइज जो मेरा फंक्शन है 2r माइनस, क्या है ये फंक्शन? 2r माइनस 2zr², 2zr² बाई a0 का वैल्यू क्या हो गया? 0। इम्प्लाइज r निकाल लीजिए, r का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, और यहाँ से r का वैल्यू एक r से एक r कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो a का वैल्यू कितना आ गया? a0/z आ गया, r का वैल्यू a0/z। बस अब आपको दिमाग लगाना है और बत्ती को जलाना है। देखो अगला ऑप्शन, मेरे पास r आ गया,
ए नॉट बाई जेड, सवाल खत्म, कुछ है ही नहीं अब सवाल में। मोस्ट प्रोबेबल रेडियस फॉर लिथियम 2+ इज ए नॉट बाई 3। अरे सारी दुनिया को पता है कि लिथियम 2+ के लिए जेड का वैल्यू बेसिकली 3 है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई जेड है यानी ए नॉट बाई 3। पहला स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। हीलियम प्लस, अरे हीलियम के लिए जेड का वैल्यू 2 है तो ए नॉट बाई 2 हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाइड्रोजन के लिए ए नॉट, खत्म, 4 ऑप्शंस करेक्ट। ए बी सी डी, ए बी सी डी इज द आंसर। कुछ था ही नहीं, बहुत आसान सवाल था दोस्त, सिर्फ ये बात को दिमाग में रखना, डी पी बाई डी आर इक्वल्स टू 0, फंक्शन को इक्वल्स टू 0 करो और आपको आंसर मिलते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन गैसीय स्टेट से है, ये भी एक अच्छा सवाल है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे पूछा है मैंने, मल्टीपल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट है ये वाला क्वेश्चन भी। फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर एन आइडियल गैस एट द टू टेम्परेचर T1 एंड T2। ये कर्व तो एकदम दिलो दिमाग में छा जाना चाहिए क्योंकि सवाल अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो फटाफट मैं करवाता जा रहा हूँ इस उम्मीद में कि अपने को पता होगा। 1/n dn/du, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग रेंज बिटवीन इट वर्सेज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वर्सेज स्पीड है, और जो यहाँ पर जो स्पीड मिलती है वो बेसिकली क्या है, मोस्ट प्रोबेबल, UMPS की बातें मिलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टोटल एरिया अंडर द कर्व, टोटल एरिया अंडर द कर्व हमेशा 1 रहेगा, तो टोटल एरिया अंडर द कर्व वुड बी यूनिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोल्स ऑफ गैस। हमेशा जब आप इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे जो कर्व के अंदर का एरिया आएगा वो हमेशा 1 आना है। वैल्यू बता देता हूँ, ए आएगा 1 आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। अब सोचना, इस कर्व को ध्यान से देखना, मैं कर्व एक बार दोबारा बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा फील आए। दूसरा कलर से ले लेते हैं हम, ठीक है। ये T2 टेम्परेचर पे बात हो रही है और ये T1 टेम्परेचर पे बात हो रही है। T2 T1 से ज़्यादा है, आप ऑप्शंस को भूल जाओ, आप मेरी बातों को बताओ। T2 टेम्परेचर, T2 T1 से ज़्यादा है तो T1 टेम्परेचर पे जो स्पीड मिलेगी उसको U1 बोल दिया, T2 टेम्परेचर पे जो स्पीड मिलेगी वो U2 बोल दिया। सर हमें पता है, सारी दुनिया को पता है कि सर यदि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी, मोशन आ गया, काइनेटिक एनर्जी मिल गई गैसियस मॉलिक्यूल्स को। तो सर इसमें क्या बोला है, UMPS डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज, बिल्कुल करेक्ट बात है। अरे भैया जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सर याद नहीं आ रहा, अरे बेशर्मो क्या UMPS का फॉर्मूला तुम आप भूल गए हो, क्या आप UMPS का फॉर्मूला भूल गए हैं, रूट 2RT/m, U इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर का फंक्शन है मेरे भैया, यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो स्पीड बढ़े, ये डिक्रीज़ हुआ तो ये भी डिक्रीज़ हुआ, बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अगला देखो, अगले वाले सी स्टेटमेंट में बोला है कि यदि T1 T2 से ज़्यादा है, मान लो कि T1 टेम्परेचर T2 से ज़्यादा है तो हायर द टेम्परेचर शार्पर द कर्व, क्या कर्व आपको शार्प मिल रही है यदि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। अब आप सोचना, यदि मैं बोलूँ टेम्परेचर, पहली बात इस चीज़ को समझना, उसने बोला कि यदि T1 ज़्यादा है तो क्या शार्पर कर्व अपने को मिल रही है दोस्त, यदि ये टेम्परेचर ज़्यादा है, ये दोस्त हालांकि टेम्परेचर किसका ज़्यादा है हमें पता है, टेम्परेचर तो T2 वाले का ज़्यादा है। T2 टेम्परेचर पे फ्लैट कर्व अपने को ऑब्टेंड हो रही है, फ्लैट कर्व है। शार्पर कर्व कब ऑब्टेंड होगी, शार्पर कर्व कब ऑब्टेंड होगी, जब टेम्परेचर रहेगा कम, जब टेम्परेचर रहेगा कम। हमें पता है यहाँ पर T2 इज़ हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर। पहली बात तो इनकी स्टेटमेंट ही गलत होगी कि T1 ग्रेटर देन T2 है, गलत, क्योंकि T2 ग्रेटर देन T1 है। कर्व से देखकर बोल रहे हैं हम, तो कर्व से देखकर हायर टेम्परेचर पे कर्व शार्पर नहीं मिलेगी, कर्व फ्लैट मिलेगी, ब्रॉडर हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। सी ऑप्शन गलत है। फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग UMPS डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड UMPS आ रही है, उस रेंज में आ रही है, वो क्या करते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। स्टेटमेंट सही है, ABD इज़ द राइट आंसर, ABD इज़ द राइट आंसर। अगेन मल्टीपल करेक्ट में आगे चल रहे हैं। हाँ मैं आपको बता देता हूँ, इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता तो JEE एडवांस के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के सेम सेशंस मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, विच इज़ अनिरुद्ध वालिया। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और चेक द वीडियो डिस्क्रिप्शन। मैंने पूरा प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया है, उस प्लेलिस्ट के अंदर आप इन सब सवालों को, बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, छोटी छोटी वीडियोज़ रख रहा हूँ 15-15 मिनट की, ताकि आप 5-5, 6-6 सवाल डेली करते रहें। आप अपनी तैयारी अपने लेवल पे कर रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस इन सब सवालों को भी करते रहें। बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं, मज़ा आएगा आपको करके, एक तरह से प्रैक्टिस ही तो हो रही है अपनी। थोड़ा सा मैं आगे चल रहा हूँ क्योंकि समय सीमित है आपके पास भी।
ये ग्राफ बहुत अच्छा है, थर्मोडाइनमिक्स से सवाल है। फॉलोइंग ग्राफ इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। ये कर्व दे रखा है, ठीक है, वीटी कर्व। आपको करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं, मल्टीपल करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू मल्टीपल करेक्ट है। इस कर्व को मैं एक बार सुंदर सा अपने लेवल पे दोबारा बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी से दिख जाए। हाँ, एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप हर सवाल को खुद के लेवल पे ज़रूर करो यार। जब तक आप खुद के लेवल पे पेन कॉपी को नहीं चलाएंगे मज़ा नहीं आएगा। मैं तो खुले में बोल रहा हूँ भैया, मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि एट द लास्ट आपको सवालों पेपर को सवाल इन सब सवालों को पेपर में करना है, मुझे नहीं करना, आपको देना है एडवांस। अब देखो, ये वो कर्व है। मैंने क्या किया, इस कर्व को ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो मैंने मिला दिया। ये 1 कर्व, ये वाली 2 कर्व, ये वाली 3 कर्व। अब ध्यान से देखना, मन की आंखों से देखना वीटी कर्व को, एक ही बार में सब चमक जाएगा। सर वीटी कर्व में ओरिजिन से पास होने की बात कर रहे हैं, यानी प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा, यानी ये 1 वाली कर्व है तो ये P1 कांस्टेंट है, ठीक है। ये 2 से 3 वाली कर्व है, ये भी कांस्टेंट है, मैं इसको P2 बोल देता हूँ, इस वाली कर्व को P2, ये भी कांस्टेंट है। अब सोच कर बताओ, अब मन ही मन में बता दो कि कौन सा प्रेशर ज़्यादा, P1 ज़्यादा या P2 ज़्यादा। ये वाली कर्व में P1 ज़्यादा या P2 ज़्यादा। अरे सर जी, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा, 1 वाली कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है तो प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। तो इनडायरेक्टली क्या मैं ऐसी बातें लिख सकता हूँ कि यहाँ पर V2 वाली कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है कम तो प्रेशर है ज़्यादा, V2 इज़ ग्रेटर देन V1, सॉरी P2 इज़ ग्रेटर देन P1, P2 P1 से ज़्यादा है। तो क्या ये बात बोलना सही रहेगा कि 1 से 2 जा रहे हैं, 1 से 2 जा रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट। आगे चलो, सर 2 से 3 जाने पर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अरे भैया, कांस्टेंट प्रेशर वाली तो लाइन है। 2 से 3 दुनिया भर के कितने भी पॉइंट लगा लो, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट मिलेंगे सबका प्रेशर सेम मिलेगा। बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अच्छा, सी स्टेटमेंट पे आओ। गैस 3 एट गैस प्रेशर एट 3 इज ग्रेटर एट स्टेट 1। कितना आसान सवाल। अरे भैया, 2 और 3 का जब प्रेशर सारा बराबर है, क्या मैं ऐसा बोल दूँ P2 इज ग्रेटर देन P2 इज इक्वल्स टू P3 एंड P2 इज ग्रेटर देन P1, तो इम्प्लाइज P3 इज ग्रेटर देन P1। सी स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। गैस प्रेशर एट 3 इज ग्रेटर देन एट प्रेशर 1। अगला स्टेटमेंट पे आओ। 1 से 2 प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। अरे चाचा, अभी तो प्रूव किए हैं 1 से 2 प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, यानी सी स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट गलत होगा। करेक्ट आंसर्स क्या हैं, ए बी सी। करेक्ट आंसर्स क्या हैं। ग्राफ स्टार्टिंग में देखो, इस ग्राफ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने में दिक्कत आएंगी, बट इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो, सब चमक जाएगा। आगे चल रहा हूँ। एक और थर्मोडायनेमिक्स का अच्छा सा सवाल है, मज़ा आएगा इस सवाल को करके। सवाल को पहले पढ़ें, सोचें, समझें। 1 मोल आइडियल गैस है ए, CV दे रखा है। 2 मोल आइडियल गैस बी है जिसका CV दे रखा है। मिक्स कर रहे हैं, कंटेनर में ले लिया। एक्सपेंडेड रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली। जो कीमती वर्ड होते हैं ना, इनके बारे में लिख लो। एडियाबैटिकली मतलब Q इक्वल्स टू 0, ठीक है। रिवर्सिबली किया है, रिवर्सिबल किया है तो गामा रिलेशंस वैलिड है। जो PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, TV गामा -1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये सब रिलेशंस क्या है, वैलिड है। गामा रिलेशंस वैलिड। कहाँ कहाँ से प्रेशर वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ किया है, 1 लीटर से 4 लीटर, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल टेम्परेचर इतना, और ये सब अपने को बता रखा है। अब मन की आंखों से देखो, 2 गैसेज आपने ली हैं। ये इडल क्या लिख दिया भाई, आइडियल होगा, टाइपिंग एरर होगी, आइडियल है ना, इतना तो समझ गए होंगे। CV मिक्सचर निकाल लो आप, सबसे पहले CV मिक्सचर निकाल लो। आज के बाद आज के पहले नहीं फॉर्मूला पता तो याद रख लो। N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 कितना आ जाएगा, N1 कितना 1, इसका CV कितना 3R, 1 इंटू 3R प्लस 2 मोल्स हैं, CV 3R बाई 2 डिवाइड बाई टोटल मोल्स कितने 1 प्लस 2। हाँ, यहाँ से सॉल्व करके इतना आ गया, 2 से 2 कट गया, 3 और 3 6 बाई 2 यानी 6 बाई 3, सॉरी ये ऊपर वाला तो 6R हो गया, डिनोमिनेटर में 3 हो गया, तो ये 2R आ गया, यानी CV मिक्सचर कितना आ गया 2R आ गया। सवाल खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं। गामा रिलेशन खुलने में लगाओ, TV1 गामा -1 इक्वल्स टू T2 V2 गामा -1। T1 कितना 320 लिख दो, 320। इनिशियल वॉल्यूम 1 रेज टू द पावर गामा कितना लिखेंगे, CP बाई CV होता है ना, गामा इज़ नथिंग बट CP बाई CV। CP क्या होगा, CV प्लस R,
डिवाइडेड बाई सी वी यानी 2r प्लस r डिवाइडेड बाई 2r यानी 3/2 लिख दें क्या, 3/2 यानी 3/2 -1, 3/2 -1। और T2 तो हमें निकालना है। V2 कितना है, फाइनल वॉल्यूम 4, 3/2 -1। और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 160 केल्विन आता है। फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया, 160 केल्विन। ये तो आसान था, ये आसान था। आगे सुनो, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, आपको डेल्टा यू निकालना है। आज से पहले डेल्टा यू का ये एक्सप्रेशन सुना होगा, NCVDT। दो गैसेज हैं अलग अलग सीवी वाला, तो सीवी मिक्सचर आ जाएगा, और यहाँ आएगा एन टोटल सीवी मिक्सचर आर इंटू टी। आर इंटू क्या आएगा, डेल्टा टी। एन टोटल कितना है, पहले का मोल्स 1, दूसरे का कितना 2, 1 + 2। सीवी मिक्सचर को कितना लिखेंगे आप, 2r। आर का वैल्यू कितना लिखेंगे, आर तो आर रहने दीजिए, आर का तो क्या आर ही रहने दीजिए, पड़ा रहने दीजिए। अच्छा सॉरी, NCVDT आर कहाँ से लिख दिया हमने, NCVDT है बस, खत्म, आर तो है ही नहीं। डेल्टा टी कितना लिखेंगे, फाइनल टेम्परेचर है 160, इनिशियल टेम्परेचर है 320। ये NCVDT होता है ना, आर तो कुछ है ही नहीं। अब जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, ये तो 160 हो गया, -160 और 3 यानी कितना हो गया ये 480 इंटू 2 960 -960 आर। यानी आपके पास डेल्टा यू का वैल्यू, यानी आपके पास बातों ही बातों में डेल्टा यू का वैल्यू आ रहा है -960, बट आपको 10r से डिवाइड करके बताना है। 10r से डिवाइड करेंगे और मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये कट जाएगा, क्या आंसर 96 देंगे। इंटीजर टाइप में मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का 96 आएगा। 96 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। बहुत सारी नई चीज़ें थी। सीवी मिक्सचर निकालो, डेल्टा यू में आप एंटी बिठाएंगे मिक्सचर की बात हो रही है, क्लियर। यानी एन टोटल N1 + N2, 3 होता तो N3 कर देते। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बेहतरीन कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा और बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो रही होगी। एक आपसे सजेशन लेना चाहूँगा, व्हाट वुड बी द वीडियो ऑफ ड्यूरेशन लेंथ। जैसे इसका ड्यूरेशन लेंथ अराउंड इतना, ये 17 मिनट के आसपास, कितना मिनट का रखें या कितने क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँ। मैं सेपरेटली करवा रहा हूँ फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। तो आप इन सेशंस को जरूर देखना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपकी एक प्रैक्टिस जरूर हो जाएगी। देखो यार, कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। मेरा मेन मोटो ये है कि यार आपके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवा दें, और आपको कोई भी टॉपिक में हेल्प चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, और अपन उसके थ्रू प्रैक्टिस कर लेंगे। टिल देन स्टे सेफ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज़ योर ऑल टाइम फेवरेट अनिरुद्ध वालिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।